बरेली में इस बार राजनीतिक दल किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, शहर की फैक्ट्रियां क्यों बंद हैं, युवाओं के रोजगार के लिए सरकार क्या कर रही है, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए अमर उजाला का चुनावी रथ सत्ता का संग्राम बरेली के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच पहुंचा। क्रिएथिक्स पब्लिक स्कूल संजय नगर में आयोजित इस कार्यक्रम में नेताओं के साथ उनके समर्थक भी मौजूद रहे। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मयंक शुक्ला और जिला अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी की कोई प्लानिंग ठीक नहीं है, नालियां टूटी हुई हैं, सीवर खुले हुए हैं, विकास के नाम पर केवल मजाक हो रहा है, सड़कें खोद कर छोड़ दी जाती हैं, केवल कागजों में ही विकास दिख रहा है। राजेश अग्रवाल ने कहा कि सपा सरकार में बरेली में 300 बेड का अस्पताल बना था, जो कोरोना के समय आम लोगों के काम आया। बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी के मेयर भी कहते हैं कि उनकी कोई बात अफसर नहीं सुनते। अमर उजाला यूपी की जनता का चुनावी मूड और आधी आबादी का सरकार के लिए मत जानने बरेली पहुंचा। यहाँ हमने कई महिलाओं से बात की, जिसमें सुरक्षा का मुद्दा ही छाया रहा। शिक्षिका रचना सक्सेना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, कहा कि इस पर सरकार को बड़े पैमाने पर योजना चलाने की जरूरत है। छोटी बच्चियों और लड़कियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं वो डराने वाली हैं। इसके खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। डॉक्टर मनु नीरज ने कहा कि महिला शक्ति अभियान चला, लेकिन इसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ। हाल ही में पीलीभीत में महिला सिपाही के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई, इसके बाद भी अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल ये भी है कि उस महिला ने आखिर क्यों रिपोर्ट नहीं लिखवाई। छेड़खानी जैसी घटनाएं अब हर रोज हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 के बाद से ही भारत की दिशा को मजबूती से बदलने का काम शुरू हुआ। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां भारत का परचम न फहरा रहा हो। दुनिया के मंच पर भारत की धमाकेदार पहचान बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भारतीय दृष्टि दी है। 1947 में यदि मोदी जैसा नेतृत्व भारत के पास होता तो आज भारत विश्व की सबसे बड़ी ताकत होता। मुख्यमंत्री योगी रविवार को वैश्विक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले कोरोना महामारी आई होती तो सोचिए देश का क्या हाल होता। पहले पर्व और त्योहारों पर अराजकता का माहौल था, गुंडा टैक्स वसूला जाता था। अब दंगाइयों को पता है कि दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियों तक वसूली होगी। आजादी के लिए गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल और बाबा साहेब ने कुर्बानी दी, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व को आजादी का अर्थ पता नहीं। आज कुछ लोगों के पास ही आजादी है। हाथरस में पीड़िता के परिवार को इतनी आजादी नहीं मिली कि वो अंतिम संस्कार तक कर सके। करो या मरो के नारे के साथ अब दोबारा सरकार बनाने का समय आ गया है। ये तमाम बातें कही हैं प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी ने कहा कि महंगाई से आम जनमानस परेशान है। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचला जा रहा है। 70 साल में पेट्रोल का दाम 70 रुपए हुआ, पिछले 7 साल में 100 रुपए हो गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि गैस डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आपकी लड़ाई सपा और बसपा नहीं, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। हाथरस, उन्नाव में कहीं दोनों पार्टियां नजर नहीं आती। कांग्रेस सड़कों पर उतरकर लोगों की लड़ाई लड़ रही है। हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता आपकी लड़ाई लड़ते हुए जेल गए, इनके नेता कहीं दिखाई नहीं दिए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जेम वाले बयान पर सांसद आजम खान की पत्नी शहर विधायक डॉक्टर तजीन फातिमा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आजम खान का नाम जिन्ना के साथ जोड़ना सरासर अन्याय है, जबकि आजम खान ने हमेशा जिन्ना की विचारधारा का विरोध किया। वहीं बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी ने पाकिस्तान जाकर जिन्ना की मजार पर माथा टेका था। ऐसे में आजम खान किस तरह से जिन्ना की विचारधारा के समर्थक हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को आजमगढ़ की जनसभा में कहा था कि मोदी सरकार जैम लेकर आई, लेकिन सपा सरकार जो जैम लेकर आई थी उसमें जिन्ना, आजम खान और मुख्तार अंसारी शामिल हैं। सीतापुर जेल में बंद आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा ने अमित शाह के इस बयान पर पलटवार किया। कहा कि अफसोस की बात है कि आजम खान, जो कि एक सांसद हैं, उनका नाम जिन्ना के साथ गृह मंत्री ने जोड़ा। उन्होंने कभी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया और न ही पाकिस्तान जाने जैसी बात कही। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।